अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं करने लगी थी ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने बताया कि कुछ दिनों से हेल्थ इशू चल रहा है और तो मैं यहाँ पर आज मैंने सोचा कि एग लूँ और साथ में मैं दूध पीती हूँ हल्दी वाला, और इससे शायद मैं बेटर फील करूँ। तो खैर नाश्ते में मैं यही लूँगी। और यहाँ पर इस एरिया में मैं आ गई थी। यहाँ पर ना धूप बहुत अच्छी आती है। जैसे मैंने बताया कि मुझे वाइटामिन डी की एक दफ़ा डेफिशिएंसी हो गई थी, तो डॉक्टर कहते थे धूप लें। आज से 4 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले, तो फिर हम इस घर में शिफ्ट हुए थे क्योंकि अपर पोर्शन में, पहले हम लोअर पोर्शन में रहते थे। यहाँ पर आती है धूप, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर बैठती हूँ अपनी नेक को एक्सपोज करके। और वैसे पहले नहीं होता, जब मैं बीमार होती हूँ ना तभी फिर मुझे ख्याल आता है। तो यहाँ पर मैं बैठ के नाश्ता करती हूँ। नाश्ता वैसे सर्दियों में आलमोस्ट मेरा यहीं पे होता है, तो धूप थोड़ी बहुत लगती रहती है, लेकिन जब फिर इस तरह पेन होती है नेक में, शोल्डर्स में, तो फिर मैं इधर आके स्पेशली फिर बैठ जाती हूँ ताकि धूप लूँ और नेक पे धूप पड़े। तो बस यहाँ पर बैठ के नाश्ता करूँगी। और नाश्ता करने के बाद मुझे करने हैं आज काम। मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं, एक जो मेरी यूके में होती हैं वो आ रही हैं, और एक बड़ी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं, वो यहाँ यहीं पे फैसलाबाद में ही होती हैं, वो अक्सर आती रहती हैं। और वो आ रही हैं ज़ावियार को देखने। वो नहीं आ पाई थी किसी पर्सनल अपने वो फैमिली के किसी इशू की वजह से, तो वो भी साथ में आ रही हैं। और एक नन जो यूके होती हैं वो भी आ रही हैं, वो यूके से आई हैं, तो दैट्स वाई वो फिर अब आएंगी ज़ावियार को देखने। तो खैर आज मुझे करने हैं कर्टन्स वॉश घर में। काफ़ी ज़्यादा ना कर्टन्स काफ़ी देर से गंदे हो रहे थे। मैंने छोटी ईद के वॉश किए हुए हैं, उसके बाद नहीं किए थे। तो सर्दियों में मैं वैसे करती होती हूँ, लेकिन ये कि अब फिर शादी थी तो शादी की मसरूफियात में रहे, तो अब मैं इंशाल्लाह ताला आज जो है ना वो वॉश करूँगी। सारी जो बेडिंग्स चेंज करनी है मुझे, क्विल्ट कवर वॉश करना है, इसके अलावा कुशन्स वॉश करने हैं। तो लाइक पूरा घर मैं चाह रही हूँ नीट एंड क्लीन हो जाए, और फिर मैं वॉल्स वगैरह भी साफ़ करूँगी। तो लाइक अब ये आज और कल में मुझे सारे ये काम करने, कल उन्होंने आना है, आज हमने शादी पे जाना है। तो आज मैं एटलीस्ट मेरे जो भी कर्टन्स हैं ना वो वॉश कर लूँगी। और कल ये है कि कल अच्छी से सफाइयाँ हो जाएंगी और फिर मैं उन सब चीज़ों को दोबारा से फ़िक्स कर लूँगी। खैर यहाँ पर मैं आई थी, सबसे पहले तो मैं किचन में आई। किचन में जो ग्रोसरी मुझे करनी थी, मैंने ग्रोसरी बकेट निकाली, उसमें से मैंने सारी चीज़ें देखी कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए। और ये क्लिप्स मैं अक्सर इस तरह पाउचेज़ में लगा के रख देती हूँ, चीज़ें गिरती नहीं हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि मुझे फिर मैंने सोचा कि ग्रोसरी जो बकेट है ना, वो मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं, तो उसको भी वॉश कर लूँ। तो वो वॉश करूँगी। आटे वाला जो था वो भी मैंने वॉश करना है, जो बाल्टी होती है। इसके अलावा वो कैबिनेट फिर नीचे से भी मैंने क्लीन करना है। तो देखें यहाँ पर मैंने चीनी वाला, आटे वाला और जो ग्रोसरी वाली बकेट होती है वो निकाल के रखी हुई है। तो अब ये है ग्रोसरी वाली जो बड़ी वाली है, छोटी में आटा, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, तो वो कर लूँगी। बर्तन जो हैं ये तो नाश्ते वगैरह के पड़े हुए हैं, ये क्लीनिंग, मेरे जो टॉवल्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं वॉश करने के लिए। तो अब मैं करूँगी ये कैबिनेट जो नीचे वाला है उसको क्लीन। यहाँ से सारी चीज़ें निकाली, मेरा आटा, ग्रोसरी, चावल, ये सब इधर पड़े रहते हैं। चावल क्योंकि इसमें हैं तो इसको मैंने वॉश नहीं करना, ये वैसे भी क्लीन है। तो खैर अब मैं इन सब चीज़ों को निकाल के यहाँ से साफ़ करूँगी, बाल्टियाँ धो लूँगी। जब ड्राई हो जाएंगी उनमें फिर चीज़ें, ग्रोसरी मैंने हस्बैंड से मंगवा ली है, वो लेने गए हुए थे, तो मैं फिर उनमें डाल के रख दूँगी। सुबह मैं उठी थी तो ये वाले कैबिनेट भी मैंने सारे जार जो हैं बाहर निकाले। इनमें भी ज़ाहिर बात है मैंने देखना था कि कौन कौन से मसाले ख़त्म हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो वो सारी मैंने देखी। तो मैंने फिर सारे डिब्बे बाहर निकाल के इसको भी साफ़ कर लिया था, दोनों स्लैब्स को। और जो कुछ चीज़ें फ़िल करके भी रख दी थी, जो नहीं थी फिर वो मैंने फिर हस्बैंड से मंगवा ली कि चले वो आएंगी, उनको फ़िल करके रख दूँगी। तो सुबह सुबह ये वाला काम भी मेरा हो गया था। और अब वो ग्रोसरी वाली बकेट्स भी ठीक हो जाएंगी। तो बस ये है कि उसके बाद मैं फिर साथ ही लॉन्ड्री के लिए लॉट लगा दूँगी, ताकि जो क्लीनिंग है ना मेरी वो साथ साथ होती रहे। ठीक है, आज फिर मेड नहीं आई थी तो घर में मैंने चीज़ें समेट दी थी और फिर मुझे झाड़ू लगाना पड़ा। बस क्या करूं, मेड नहीं आती तो छुट्टी कर लेती है, तो बस फिर मेरे पे आ जाता है सारा काम। और मैं जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ में भी हो ना, मुझे होता है कि घर साफ़ हो। बहुत बुरी आदत है, मुझे लगता है कभी कभी ये सफाई का ये जो एक आदत है ना मेरी,
ये कभी कभी मेरे लिए बड़ी नुकसानदेह हो जाती है। मैं ज़्यादा ही हर चीज़ को सर पे सवार कर लेती हूँ। खैर यहाँ पर मैंने कर्टन का पहला लॉट लगा दिया था। इसमें मैंने बच्चों के रूम वाले डाले हैं जो पिंक कलर के हैं, ठीक है। और इनको मैं 3 है ना, तो तीनों मशीन में आ जाते हैं, बड़े अच्छे धुल जाते हैं। उसके बाद जो अपने रूम में हैं ब्लू वाले भी 3 हैं, तो वो भी इसमें डाल दूँगी और इनके साइज़ भी सेम है। उसके बाद फिर वाइट वाले जो हैं बच्चों के रूम के 2 वाइट हैं, और मेरे रूम के वाइट वाले ऑर्गेन्जा के पतले से, वो ज़्यादा स्पेस नहीं देते, तो वो चारों मैं फिर इस तरह धो लेती हूँ। ये जी लॉट बना के रखी हुई है। और उधर मैंने जो क्विल्ट कवर अपना उतारा था वो मैंने वॉश कर दिया कि हो सकता है गेस्ट को मैं क्विल्ट दूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ब्लैंकेट देती हूँ। फिर मैंने ब्लैंकेट आज रखा हुआ है उनके कमरे में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कुशन सारे घर के मैंने निकाल के रखे हुए हैं, सारे कुशन्स मैंने वॉश करने हैं। सोफ़े तो मैं साफ़, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन एटलीस्ट कुशन जो है ना नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो बस ये मैंने लॉट्स बना के रखी हुई हैं। आज मुझे ये तकरीबन धोने ही धोने हैं। साथ साथ शादी की तैयारी होती रहेगी, और लेकिन ये है कि मैंने ये सब चीज़ें धोनी ही हैं, क्योंकि कल पे अगर डालूँगी कल फिर खुश्क होने में टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट पर्दे तो धोऊँगी मैं, बाकी देखते हैं। और कुशन्स भी ज़रूरी हैं, बाकी देखते हैं क्या करना है। तो ये वाले धुल गए थे, अब मैं डालूँगी ब्लू वाले और उनको धो लूँगी। काश जितना वीडियो में क्विकली काम हो रहा होता ना, उतना क्विकली लाइफ में भी हो सकता और हम बगैर थके ये सब काम कर सकते। खैर अब मैंने ये भी डाल दिए हैं, जो पिंक वाले हैं वो उनको फैला दूँगी ताकि साथ साथ ड्राई भी होते रहे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि जल्दी जल्दी बस मेरा काम हो जाए। और साथ साथ मैं शादी की भी तैयारी थी, नहाना भी था, और तबीयत भी बस ऐसी चल रही थी। इसके अलावा बच्चों को भी रेडी करना था, आज बच्चों को भी नहलाना था, क्योंकि मेहंदी वाले दिन ज़ैनब फातिमा को नहलाया था, बारात वाले दिन नहीं नहलाया था। आज दूसरी बारात है तो आज भी नहलाना है। खैर वलीमे पे फिर हम नहीं जा सके, हमने उनसे एक्सक्यूज़ कर दिया कि भाई हमारे तो मेहमान आ रहे हैं, तो मंडे को वलीमा है और मंडे को ही मेरी नन्ने आ रही थी, तो फिर इस वजह से हम लोग नहीं फिर आज वलीमे पे जा रहे। खैर ये मेरा जो मेरे हस्बैंड है उनका सूट है, और पीछे मैंने उनकी शर्ट भी प्रेस करके रख दी थी। सूट तो आलमोस्ट प्रेस ही था, नया लेके आए थे वो, तो जो शर्ट है वो मैंने आयरन कर दी थी। ये है जी मेरा ड्रेस। ये वाला ड्रेस मैंने गीगा मॉल से लिया है, बड़ा अच्छा मिल गया मुझे, बड़ा ही खूबसूरत लगा, जैसे कहते हैं ना दिल को चीज़ लगना, मेरे ये दिल को ड्रेस लगा था। और इसकी नेक पे बना हुआ है, सारा हैंडवर्क हुआ है, गोटी लगी हुई है नीचे, बड़ा ही मुझे एलिगेंट, बड़ा ही प्यारा लगा, तो मैंने ये ले लिया। इसके साथ सिंपल ट्राउज़र्स हैं और प्रिंटेड सा दुपट्टा है, उसके भी इर्द गिर्द सारी वो गोटी की लेस लगी हुई है। बच्चों के लिए आज मैंने ये ड्रेसेस निकाले थे, ये ज़ैनब के लिए निकाला है और ये फ़ातिमा के लिए। ये मैंने आपको दिखाए भी थे, मैं अलजन्नत मॉल से लेके आई थी गरम वैरायटी के। और ये जी ईज़ा का है, ईज़ा का मैंने लास्ट ईयर मंगवाया था किसी पेज से, ऑनलाइन पेज से, कोई लेडी सेल कर रही थी, उसके साथ लेगी है। और ये मैंने 2500 का शायद मंगवाया था, और बड़ा ही कोई क्लास का ये ड्रेस है। और ये इसकी बो है, घर से ही बड़ी अच्छी मैच हो गई, ये पहनाऊँगी साथ में। और ये ज़ैनब फातिमा के लिए क्लिप्स निकाल के रखे हैं, अभी उनको रेडी करूँगी तो फिर डिसाइड करूँगी लाइक किस तरह का हेयर स्टाइल बनाना है, क्या करना है, वो जो भी माइंड में आया फिर उस वक्त कर लेंगे। और ये जी मैंने जावियार के लिए निकाले थे कपड़े, ये नई पैंट्स इसकी लेके आए थे इस स्वेटर के साथ। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने ये स्वेटर पहनाया ना, तो जावियार को बहुत ये खुला था। फिर मैंने दूसरा स्वेटर पहनाया जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लेके आए थे, उन्होंने गिफ्ट किया था, तो वो मैंने फिर पहनाया। पर्दे हमारे जो उतरे हुए हैं क्योंकि वॉश किए थे, तो अभी वो ड्राई नहीं अच्छे से हुए, तो खैर सुबह लगाऊंगी। उसके बाद मैं अब आ गई थी, बच्चियों को मैंने तैयार बिल्कुल करके ना बिठा दिया था टीवी के आगे, और अब मैं अपने जो है ना रेडी होंगी। कपड़े मैंने पहन लिए थे और ये मैं यहाँ पर बाल स्ट्रेट करने लगी हूँ। अच्छा, बाल स्ट्रेट करने के लिए ना एक टिप बताती हूँ कि आपने बालों के 2 सेक्शंस बना लेने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हर किसी के बाल हैवी होते हैं, मेरे इतने हैवी नहीं होते हैं, लेकिन मैं फिर भी 2 सेक्शंस बनाती हूँ। उससे ये होता है कि बाल बहुत अच्छे जो है ना स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपने हाफ बालों को ऊपर उठा के क्लिप लगा लेना है, नीचे वाली लेयर को आपने स्ट्रेट करना है, उसके बाद ऊपर वाली लेयर को करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट होंगे। और हमेशा तेज़ स्ट्रेटनर को नहीं चलाते, फिर बाल जो है ना अच्छे स्ट्रेट नहीं होते। आपने स्लोली स्ट्रेटनर को एक जो आप बाल निकालेंगे सेक्शन, उससे आपने ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है, फिर आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक टिप है, मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ और बड़े ही अच्छे मेरे बाल होते हैं। और इस तरह ये देखें पीछे बड़े अच्छे हो जाते हैं। खैर मैंने यहाँ से एक सेक्शन मुझे लगा था कि नहीं हुआ, फिर मैंने उसको ये यहाँ से पकड़ के मैं देख रही थी कि ये नहीं हुआ, फिर मैं इसको करने लगी थी। और बस अब मैं
आज बाल सिंपल स्ट्रेट करूँगी, खुले छोड़ूँगी, यही दिल कर रहा था। और स्टाइलिंग का ऐसा जितना टाइम नहीं है, देखें एक मदर हूँ, 4 बच्चे हैं, और अगर मैं स्टाइलिंग ही करती रहूँ, मतलब इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं नए नए हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाऊँ। तो बस मुझे ये सबसे सेफ़ लगता है कि बाल बस स्ट्रेट करें एंड जाएँ। तो हाँ, किसी बहुत क्लोज़ की शादी हो और पहले से प्लान्ड हो तो फिर हाँ, सैलून वगैरह से मैं हेयर स्टाइल्स वगैरह बना लेती हूँ। खैर, अब दूसरा जो सेक्शन है उसको मैं करूँगी स्ट्रेट, और बस फिर मैं अपना मेकअप करूँगी और रेडी हो जाऊँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी मेरी तारीफ़ की मेरे मेकअप की। मैंने हालांकि फ़र्स्ट टाइम किया था, ये सब चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी। और बेस कभी लिक्विड मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये कंसीलर और फेस पाउडर और ये सब चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी, प्राइमर, ये सब चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की, थैंक यू सो मच। और मुझे मेरी 2-3 सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि हमारे साथ शेयर कीजिएगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाएं। तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं फ़्री होके अब गेस्ट से तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, और डिटेल में भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरी तरह हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता तो वो क्या ईज़ी तरीका है या मैंने कैसे किया अपना मेकअप, तो वो भी अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया था स्किन पे, उसके बाद मैंने मेरे जो मैंने बताया था कि लिप्स के करीब एरिया जो थोड़ा ब्लैक मुझे लगता है, उसमें मैंने लगाया था कंसीलर, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लिक्विड बेस है वो लगाई। लिक्विड बेस मुझे लगता है हैंडल करना आसान होती है, तो वो मैंने लगा रही थी उसको बस हाथों से, और सब चीज़ें मैंने हाथों से ही अप्लाई की हैं, कोई ब्रश कोई चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। और अब जैसे मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, इस शादी पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। शादी पे मेरी कज़न्स भी कह रही थी आपने अच्छा मेकअप कर लिया, सबको पता है मुझे नहीं आता, तो आप लोगों ने भी कहा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से कोई आई पैलेट वगैरह भी मंगवाऊँ और आई मेकअप पे अब एक्सपेरिमेंट्स करूँ। बेस वगैरह अप्लाई करनी तो आ गई है, अब मैं आई मेकअप अच्छा सा करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से ना कोई पैलेट मंगवाऊंगी, शिमर वाले वो मंगवाऊंगी, और काफ़ी अब मैं एक्सपेरिमेंट्स किया करूँगी। खैर, लिक्विड बेस जो है वो मैंने अप्लाई कर ली थी। उसके बाद मैंने जो फेस पाउडर होता है वो लगा लिया है, और मेरी आलमोस्ट जो बेस है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं डिसाइड कर रही थी कि भाई मैं कौन सा अप्लाई करूँ। आई शेड कभी मेरा दिल कर रहा था ड्रेस के साथ मैच करूँ, फिर मैंने सोचा नहीं ये ना हो ख़राब हो जाए और मुझे मुँह धोना पड़े और बाकी सारी एफर्ट दोबारा करनी पड़े। तो गोल्डन कलर मैंने अप्लाई कर लिया था, क्योंकि गोल्डन कलर जो है ना वो सबसे सेफ़ होता है। वो आँख पे अप्लाई कर लिया था। ऊपर मैंने हाइलाइटर लगा लिया था, वो मैं बाद में लगाऊंगी। और बस लाइनर लगाया, मस्कारा मुझे इतना कोई ख़ास पसंद है ना मेरी, क्योंकि आई लैशेज़ जो है ना वो थोड़ी कम है, इतनी डेंस नहीं है, तो मेरा यही दिल करता है कि मैं बस ना हैवी सा करके मस्कारा लगाऊं। और आई लैशेज़ वगैरह नहीं मैं लगाती, वो सैलून से 1-2 दफ़ा तैयार हुई हूँ तो ही लगाया था। और लेकिन ये है कि मस्कारा मुझे रूटीन में होता है कि बस ऐसा मस्कारा हो कि जिससे ना हैवी सी थिक सी मेरी हो जाए। तो मैं क्लोसेल का यूज़ करती हूँ, वैसे मुझे वो सबसे बेस्ट लगता है। वो वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करता है और लेंथ को भी, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं काफ़ी अर्से से वही यूज़ कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कभी बच्चों को कभी हस्बैंड को कि रेडी हो जाएं, और बस अब ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन होने वाला है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब आप कपड़े पहन लें कि हम लोग जल्दी से जाते हैं। तो बस वो यही बातें हमारी चल रही थी। खैर, मस्कारा लाइनर भी मैंने लगा लिया है, मस्कारा भी लगा लिया, आंखों के अंदर काजल लगा लिया है। और उसके अलावा आज मैंने लिपस्टिक जो है ना वो थोड़ी लाइट रखी। 2 दिन मैंने थोड़ी डार्क रखी थी, मैरूनिश टाइप। तो आज मैंने कोशिश की है कि लिपस्टिक जो है ना थोड़ी लाइट रखूं, क्योंकि मुझे ना पिंकिश ज़्यादा पसंद है रेड की निस्बत ना। तो वो तो कल और परसों ड्रेसेस ऐसे थे कि मुझे थोड़ी रेड मैरून टाइप लगानी पड़ी, लेकिन मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, तो वही मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और वही मैं अपने चीक्स पे लगा लेती हूँ। और जो मेरी आईब्रोज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि इतनी लाइट नहीं है, तो मैं बस मस्कारा ही हल्का सा बस ऊपर लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही थी हाइलाइटर अपनी आँखों के ऊपर, नोज़ पे, थोड़े से चीक्स पे, तो जहाँ जहाँ ये लगता है वहाँ वहाँ। और हाइलाइटर भी मुझे बहुत पसंद है, मैं दूसरों का देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं फिर अपने लिए भी लेके आई थी कि मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। खैर, यहाँ पे मेरी लिपस्टिक भी हो गई, और फाइनली जो मेरे चीक्स हैं
वो भी पिंकी पिंकी हो गए। तो मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था और अब बस बाल भी बने हुए थे। तो बस हम लोग, अब मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनूंगी और फिर हम लोग जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये है लुक जी बच्चों की। और आपने ईज़ा का ड्रेस बताना है, ईज़ा का हेयर स्टाइल बताना है कैसा लगा, और ईज़ा कैसी लग रही है ये भी बताना है आपने, और ज़ैनब फातिमा कैसी लग रही है ये भी आपने बताना है। तो खैर यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे, बस अब निकलने वाले थे। ज़ावियार को भी रेडी मैंने बीच में ही कर लिया था। और ज़ैनब फातिमा के ना मैंने आज बाल स्ट्रेट किए और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज बस मेरा दिल करा था इनके बाल, वैसे मैं जल्दी करती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के बालों पे इतना हीट को अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन बस मेरा आज दिल करा था कि थोड़ा फेस्टिव है ना, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा इनको बालों को स्ट्रेट कर देती हूँ, प्यारे लगेंगे और इस ड्रेस के साथ बड़े कम्प्लीमेंट करें। खैर इज़ा के मैंने क्योंकि इसने तो बाल स्ट्रेट करवाने नहीं थे, तो फिर मैंने इसके 2 जूड़े कर दिए और साथ में बोझ लगा दी और ये शूज़ पहन लिए थे। और ज़ावियार ने जी ये ड्रेसिंग की है। मैंने बताया था ब्लू मैंने पहना के देखी थी लेकिन वो सही नहीं थी, इसको बहुत खुली थी, फिर मैंने ये वाली इसको स्वेटर पहना दिया। तो बस हम सब रेडी हैं और ये है जी मेरी लुक। और आपने ज़रूर बताना है मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, जूते कैसे लग रहे हैं, ज्वेलरी कैसी लग रही है, और ओवरऑल मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह कैसे लग रहे हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो और ड्रेस का भी बताइएगा कि क्या ये अच्छी मेरी सिलेक्शन थी। वैसे मैं डार्क कलर्स बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन मेरा इस दफ़ा दिल कर रहा था कि मैं डार्क कलर पहनूँ। तो बस मैंने गई हूँ शॉप पे, मैंने देखा है, ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फ़ौरन पिक कर लिया। खैर ये ज्वेलरी मैंने पहनी थी, इसके साथ मैचिंग चाह रही थी मैं इयररिंग्स लाना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था मार्केट जाने का। तो फिर मैंने गीगा से देखती रही हूँ लेकिन मुझे कुछ अच्छे नज़र नहीं आए। उसके बाद जी हम हॉल में पहुँच गए थे। बस अब थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं, खाने का क्लिप आप देखेंगे, एंड दैट इज़ इट। बस यही हमारी तैयारी थी, इसके अलावा और मैं फिर वहाँ पर कोई बना नहीं पाई। वैसे भी हॉल का टाइम हम लोग काफ़ी लेट गए थे और बारात इनफैक्ट काफ़ी लेट पहुँची और हम भी बारात के साथ शामिल नहीं हो पाए थे, हम बाद में ही आए हैं, लाइक बारात से 10-15 मिनट बाद। और खैर लेकिन ये कि बस पहुँचे हैं, उन्होंने फ़ौरन से खाना वगैरह सर्व किया, खाना खाया और हॉल्स की लाइटें उन्होंने बंद करना शुरू कर दी, तो बस फिर निकलना पड़ा। खैर ज़ावियार का मैंने कहा कि आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ और मुझे ज़ावियार की भी तैयारी बताइएगा कैसी लगी। तो बस यहाँ पर हम लोग, पहले उन्होंने सैलड सर्व किया था वो खा रहे थे, उसके बाद खाना खाएंगे, एंड दैट इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।